हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों। स्टूडेंट स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें आप लोगों को सामान्य अध्ययन और कुछ करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे, कुछ विज्ञान के भी प्रश्न मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में भी आसानी हो और आप लोगों का मनोबल भी थोड़ा बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 7, ठीक है। जिसमें से पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है 17 सितंबर 2022 को चिता पुनः परिचय, ठीक है। चिता पुनः परिचय जो योजना है वो शुभारंभ किसने किया था, ठीक है। उसका शुभारंभ जो है वो किसने किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, पीयूष गोयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को दिखाना है कि आंसर क्या होगा। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अच्छा, जानते हैं कि चिता पुनः परिचय क्या है, ठीक है। चिता पुनः परिचय योजना जो है वो इसमें चिता को, मतलब चित्ता एक टाइप का जो है लीपर्ड, उसको ऐसे अभ्यारण्य में ला के रखा जाएगा जहाँ पे चिता की संख्या घट रहा है या फिर नहीं है, वहाँ पे खुद को वो पुनः परिचित, मतलब होता है पुनः ला के उसे रखना, और वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करवाएगा, और फिर जब वृद्धि होने लगेगा तो ये योजना का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये किया गया था 17 सितंबर 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे पवन सिंह लाल, यहाँ पे लल लिख दिया है तो लाल हो जाएगा, आप लोगों को याद रहना चाहिए, ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जैमलिंग टेंटेरा या मेधावी सेवा पदक, यानी कि जो पिंगट जसा जैमलिंग जो लिखा हुआ है उसका हिंदी में अर्थ होता है मेधावी सेवा पदक, ठीक है, जो सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। वो किसे मिला है? हमारे एडमिरल सुनील लांबा को मिला है। ये 23वें नौसेना प्रमुख रहे हैं हमारे देश के, ठीक है, और इन्हें सिंगापुर में ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णम राजू की सितंबर 2022 में निधन हो गया। वह मतलब कितने फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कार से मतलब सम्मानित थे, यानी कि उन्हें कितना फिल्म पुरस्कार मिला है? तो वो एक एक्टर थे, साउथ के एक्टर हैं, ठीक है, और एक बहुत ही जाने माने हस्ती इसलिए है क्योंकि इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। इसे 5 प्रकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो उनमें से कुछ नाम है, अमरदीपम, बबली, ब्रह्मणा, तेंद्रा, पपुआ, यूडी, अंतिमा, तिरपू, लाइफ टाइम अचीव अवार्ड। इस टाइप का बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिला है, जिसमें से प्रमुख 5 अवार्ड हैं, जिसके चलते ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हस्ती महान हस्ती है एक्टिंग के फील्ड में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये जो रोकथाम दिवस है, आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये थोड़ा अटपटांग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना, तो ये जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट टाइप का रखते हैं निगलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट लोग को, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये मत समझिए कि ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा और फालतू के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को नॉलेज में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सितंबर 2022 में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में किसे नामित किया गया? प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित करने वाले कुछ लोग का ऑप्शन दिया गया, जैसे प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, प्रिंस फिलिप। इनमें से किसको 2022 में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित किया गया है? तो वो है प्रिंस विलियम। आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो 2023 में है वो किया गया है नई दिल्ली में। 2022 में पुणे में किया गया था और 2023 में नई दिल्ली में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एक कानून पारित किया जिसमें खुद को एक निवारक परमाणु हमले करने का अनुमति दी है? खुद को अनुमति दी है। देखिए कैसा कानून बनाता है कि खुद को परमाणु हमला करने का अनुमति दे डाला, ठीक है, लेकिन है कि एक वर्ड लगाया है निवारक। निवारक मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ का भय हो रहा हो, कोई चीज़ का दिक्कत हो रहा हो, यानी कि किसी के हमले होने का शंका हो रहा हो, ऐसी स्थिति में आप किसी को परमाणु हमला कर सकते हैं। तो ये किया है उत्तर कोरिया ने, साउथ कोरिया, ठीक है, बहुत ही चर्चा में रहते हैं, दबंग टाइप का देश है, ठीक है, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अच्छा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई फास्ट इंडिया, इसको लॉन्च किया है? तो कौन सा आयोग ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में बता दें कि ये पहले योजना आयोग था। प्रधानमंत्री जब 2015 में नरेंद्र मोदी जी बने
ठीक है। तो 2015 में इसका नामकरण चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है, नीति आयोग। तो इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री और अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान वस्तुतः किसने लॉन्च किया? लिखा हुआ है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त, तो किसी के दिमाग में आएगा कि ये नरेंद्र मोदी करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री लगा हुआ है, लेकिन उतने आसान है नहीं क्वेश्चन ट्विस्ट है थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोगों को फंसा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी किया है? ऑप्शन है ई कॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, अमेजन इंडिया और डिलीवरी, ठीक है। ये सब कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, डिलीवरी मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई भी सामान, तो ये किया है अमेजन इंडिया ने। अमेजन इंडिया जो है वो उन्होंने रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे के साथ एक समझौता किया है जिसमें अमेजन के सामान अब रेलवे में भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा, ठीक है, वो हो रहा है हमारे इंदौर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 क में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है? आप लोगों को बता दें कि भाग 4 क में भारत के नागरिकों के कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं हम लोग, वो है संविधान के 4 क में, ठीक है, 51A अनुच्छेद में है। तो उनमें से ये कुछ ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा नहीं है? जैसे राष्ट्रीय सेवा देना, ये तो है, स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार को परित्याग करना, ये भी है, और अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना, ये भी कर्तव्य में आते हैं। लेकिन एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उनका परिरक्षण करना, एकात्मक, यहाँ पे एकात्मक कुछ नहीं है, ठीक है, सभी संस्कृति को बढ़ावा देना है, जितने भी प्रकार की संस्कृति है भारत में सबको बढ़ावा देना है, यही हमारे भारतीय संविधान का लक्ष्य शुरू से रहा है और अब भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रीट का अर्थ आपके पास शरीर है? ऐसा है, ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आंसर। आप लोगों को बता दें कि हाई कोर्ट जो है वो अपना रीट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अपना रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करते हैं, ठीक है। इनमें से ये लोग 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जिसमें से 4 आपको दिया हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश जिसे मैंडेमस कहते हैं, और उत्प्रेषण जिसे सेरियोररी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा वो वारंटो कहते हैं, और एक है प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कभी कभी ये जो हिंदी लिखा हुआ है ना, हिंदी के शब्द में ही लिख देगा प्रोहिबिशन रीट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब कोई अरेस्ट होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में जमा करना है, ठीक है, नहीं तो पुलिस उसे अन्यथा मतलब होता है कोई दूसरे कारण से अरेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब आपके पास एक शरीर है और उसका अधिकार आपको है, ठीक है। परमादेश होता है कि हाई कोर्ट अपने जिला के कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को एक आदेश देगा, परम आदेश, कि ये काम आपको करवाना है या करना है किसी भी सूरत में, ठीक है। सेरियोररी इसी प्रकार है। अधिकार परीक्षा को वारंटो है कि कोई अपने खुद के पावर से ज़्यादा पावर का यूज़ करके कोई काम कर रहा है तो को वारंटो हो गया। प्रतिषेध देख रहा है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है या अच्छा भी काम कर रहा है और उससे कोई किसी का नुकसान हो रहा है जनमानस का, तो वो प्रतिषेध लगा देगा, रोक लगा देगा। तो इसे डिटेल में आप लोगों को जब पॉलिटिकल का क्लास चलेगा सीरियली, तब आप लोगों को जो है सो इनको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के बीच एक मतलब सीरियली वाइज चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आएँ और आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था, ठीक है, और इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो राजा राम मोहन राय की जब भी बात आए तो इन सारी चीज़ों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास हैं, ठीक है। अगर सिखों के गुरु की बात की जाए तो 10 गुरु आप लोगों को बता देते हैं। एक गुरु नानक देव हैं, दूसरा गुरु अंगद हैं, तीसरा गुरु अमरदास हैं,
चौथा गुरु रामदास हैं, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, फिर है गुरु राय, फिर है गुरु हरकिशन, फिर है गुरु तेग बहादुर और 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पहला गुरु जो है हमारे गुरु नानक, उन्होंने लंगर की स्थापना किया था, यानी कि लंगर जो चलाया गया है वो गुरु नानक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, परमाणु शक्ति स्टेशन है जिनमें से एक है काकरापारा, जो कहाँ पे है तो गुजरात में है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि तमिलनाडु में कौन सा ये परमाणु शक्ति स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए जिम्मेदार है? प्रकाश का अपवर्तन जो है वो तारों को टिमटिमाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है तो तारे टिमटिमाने लगते हैं। आप लोग जब फिजिक्स के पढ़ेंगे वहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर वहाँ पे पढ़ेंगे अपवर्तन, परकिरणन, परावर्तन, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उससे होता क्या है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो त्रिपुरा में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग जानेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर जल की सतहों की तुलना में भूमि की सतह अधिक तेजी से गर्म होती है, क्यों? क्योंकि भूमि पानी की तुलना में अधिक ऊष्मा विकिरण को परावर्तित करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया था? तो एस फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली कमेटी या फजल अली आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा राज्य में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई किया जाता है? जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लोगों के द्वारा शिकायत होने लगती है, तो एक किसके द्वारा ये एक्शन लिया जाएगा? तो लोकायुक्त के द्वारा, लोकायुक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण और वन जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण को भारत के संविधान में निम्नलिखित के द्वारा किया गया था शामिल। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन जब हुआ तो ये शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21A रखा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जब पारित हुआ उस समय भारत में जो है सो शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हेतु उसका उल्लेख नहीं किया गया है? जैसे नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। तो आप लोगों को बता दें कि नीति आयोग पहले योजना आयोग था, तो ना ही योजना आयोग का संविधान में उल्लेख है और ना ही नीति आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सहलेर, गलीकोंडा है, सिंकरामगट्टा है, मादुल्ला कोंडा है, लेकिन सहलेर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? SR अंतुले रहे हैं, SS रे रहे हैं, हरदेव जोशी रहे हैं, फिर से हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं, CM स्टीफन रहे हैं। तो सी आंसर नहीं होगा। तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन रहे हैं? SR अंतुली रहे हैं, SS रे रहे हैं, CM स्टीफन रहे हैं, लेकिन हरदेव जोशी नहीं रहे हैं। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा C, A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में होता है? तो हड्डियों में फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम के रूप में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है और वही रहता है हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती है? तो जब आप लोगों को रेडियो या मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई होगा उस समय आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि कैसे एक मोबाइल से फ्रीक्वेंसी बाउंस करके डिजिटलाइज करके आयन मंडल में टकराता है और फिर दूसरा मोबाइल में जाता है और वहाँ से डीमॉड्यूलेशन का क्रिया होती है और हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर के क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल अभी आप लोगों को आंसर याद रखना है आयन मंडल। आयन मंडल में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो टकराती है और फिर दूसरे डिवाइस में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो है वो जून 1972 में हुई। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा आता है जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होता है। दाहिने कोण में होता है मतलब आंसर सी। और ये था इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग बने रहें हमारे चैनल पे और आप लोगों का इस तरह से हमें प्यार मिलता रहे ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें और आप लोगों की तैयारी मजबूत हो सके। तो मिलते हैं फिर से अगले एक नए सेट के साथ, एक नए जोश खरोश के साथ। बने रहें इस चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी आसानी से वीडियो प्राप्त हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।